हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने दो क्वेश्चन समझा दिया है बेटा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो फोर्थ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्लास इंटरवल है वो उसमें चेंजेस होने वाली है, ठीक है। देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लास इंटरवल को देख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर दिया हुआ है। आप देख सकते हो बच्चे, क्लास इंटरवल जो है वो प्रॉपर में नहीं है, यानी कि इसका जो गैपिंग जो है बच्चे, वो जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं है। क्यों? क्योंकि 118 से लेकर 126 तक दिया है, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में होने के लिए बच्चे यहाँ पर हमारा 126 होना चाहिए था, हाँ? लेकिन आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर 127 से 135 दिया है, यानी कि इसके बीच में जो देख सकते हो बच्चे, इसमें 1 की गैपिंग है। तो इस 1 की गैपिंग को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए बच्चे एक फॉर्मूला है, हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस करना पड़ता है और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया जाता है, तब जाके हमारा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, सीरीज वाइज हो जाएगा, कंटिन्यूअस सीरीज में हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पे 118 में यानी कि 118 में अगर हम 0.5 को माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा बच्चे 117.5 और इसमें प्लस करेंगे बच्चे क्या बन जाएगा हमारा 126.5, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पर इसमें हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 126.5 और इसमें प्लस करेंगे तो 130.5, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद बच्चे देखो, इसमें करने वाले हैं तो 135.5 से लेकर 144.5, 144.5 से लेकर 153.5 हो जाएगा बच्चे, 153.5 से लेकर 162.5 हो जाएगा, 162.5 से लेकर 171.5 हो जाएगा और 171.5 से लेकर 180.5 हो जाएगा। यानी कि अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो क्लास इंटरवल हमारा वो कंटिन्यूस सीरीज में आ गया, यानी कि बच्चे देखो 170.5 से लेकर 126.5, उसके बाद अगेन बच्चे यही स्टार्ट हो गया हमारा, यानी कि ये हमारा प्रॉपर क्लास इंटरवल है जो कि हमें चेंजेस करना पड़ेगा। आपके पेपर में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चे, हमें सबसे पहले देखो बच्चे, ये रैंडम में दिया हुआ है, यानी कि छोटा बड़ा दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो जब ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा एफ है। तो जब ये हमारा एफ है तो हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। सी एफ निकालने के लिए सभी को पता है क्या करना है बच्चे, पहली संख्या वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस कर देंगे, 8 आ गया, उसके बाद 17 आ गया, 29 आ गया बच्चे, 34 आ गया, उसके बाद हमारी वैल्यू कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 38 आ गया, देन हमारी वैल्यू कितना आ गया 40, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 40, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो है बच्चे इसकी इक्वल है, ये हमारा क्या है बच्चे, बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही है। अब क्या करने वाले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की ईच वैल्यू दिया हुआ है, हर एक वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/2 लगाना पड़ेगा। और तो n/2 करने के लिए बच्चे देखो, n की वैल्यू कितना है हमारे पास 40 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। अगर मैं कटिंग करता हूँ बच्चे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20, ठीक है। हम क्या करने वाले बच्चे, हम देखने वाले हैं कि CF में 20 से बड़ा कौन सी संख्या है, 20 से बड़ी संख्या कौन सी है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो यानी कि जो 29 वाला जो रो है ये हमारा, यही हमारा क्लास मीडियन बन जाएगा। समझ में आया सभी को, ये हमारा क्लास मीडियन बन जाएगा, यानी कि बच्चे ये हमारा F हो जाएगा और ये हमारा L हो जाएगा। तो CF कौन सा होगा हमारा, ठीक है, 17 हो जाएगा CF हमारा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हम वैल्यू लिख के शो कर देते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है आपका L की वैल्यू हमारा 145.4.5 है, CF की वैल्यू जो है हमारा 17 हो गया, F की वैल्यू हमारे पास 12 हो गया और H की वैल्यू कितना है, गैपिंग, गैपिंग कितने की है बच्चे, 117.5 से लेकर 126.5। तो देखो 5 में से 5 गया, 0 आ जाएगा आपका, 126 में से अगर 117 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 9 की आ जाएगी। और n/2 तो हम पहले से निकाल के रखे। अब हमें वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए बच्चे मुझे रफ करना पड़ेगा ये, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे हमारे यहाँ पे, कि L प्लस n/2 माइनस का CF
अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई एच। देखो बेटा ये किसी भी सवाल को करने के लिए जितना टीचर मेहनत करता है उससे ज्यादा बच्चों को मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले सभी बच्चों को फार्मूला याद करना है, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी टीचर आ जाए तुम्हें पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, आपको अगर फार्मूला याद है तो टीचर क्या करेगा, आपको बता देगा कौन कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, उसके बाद उस बच्चों को वैल्यू को पुट करना है, खुद ही कैलकुलेशन करना है। इसलिए जो भी बच्चे मैथ में कमजोर हो कम से कम फार्मूला को अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने वाले बच्चे, एल की वैल्यू हमारे पास कितना है 144.5 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास 20, तो 20 हो गया, और माइनस का CF कितना है हमारे पास बच्चे, CF हमारा 17 है तो 17 हो गया, और अपॉन में F की वैल्यू कितना हमारे पास 12, तो 12 हो गया, और मल्टीप्लाई H कितना हमारे पास 9 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू है। अब देखो 144.5 प्लस, बच्चे सबसे पहले तो हम माइनस कर देते हैं इसमें। अगर हम माइनस करते हैं इसको तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 12, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं 144.5 प्लस, बच्चे इसको हम कटिंग कर सकते हैं, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4, यानी कि 1 अपॉन 4 आ गया, और मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका 9। देखो 144.5 प्लस, देखो प्लस करने से पहले मल्टीप्लाई किया जाता है बोर्ड मार्क्स। ठीक है, तो 9/4 लिखा जा सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे, या तो हम एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, यानी क्योंकि ये फ्रैक्शन का ऐड है तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करके पॉइंटों में वैल्यू ला सकते हैं। तो हम पॉइंटों में वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको अगर पॉइंटों में वैल्यू निकालते हैं बच्चे, तो हमें क्या करना है 9 में 4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 8 आ गया बच्चे, 1 पॉइंट लग गया, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 बार में चला गया हमारा, कितना आ गया 8 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, पॉइंट लगा 0, फिर 5 आ गया। हाँ, यानी कि 20 कट गया हमारा बच्चे, तो हमारी वैल्यू जो आएगा यहाँ पे 144.5 प्लस का कितना आ गया 2.25। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं, तो देखो पॉइंट के बाद जो भी संख्या होता है उसकी वैल्यू होती है बच्चे, जो ये हमारा 10th है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चे हम इसके आगे 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद हम अनलिमिटेड 0 अपने आप से लगा सकते हैं, सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 रकम है तो यहाँ पर भी 2 रकम करके हमें प्लस करना पड़ेगा। अब इसको प्लस करते हैं तो देखो बच्चे 50 में 25 को प्लस करेंगे, इसको देखो वैसे कंप्लीट तो पढ़े जाता 5 0 एंड 2 5। अगर हम इसको प्लस करते हैं बच्चे तो मेरा कितना आ जाएगा 7 5 आ जाएगा। अब इन दोनों कंप्लीट संख्या को प्लस करते हैं तो 144 में अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चे मेरा यहाँ पे 146, यानी कि जो मेरा मीडियन की वैल्यू आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा 146.75। बस यही हमारा आंसर है। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया बच्चे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई, क्या पता चल जाएगा।